हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये श्वसन कैसे करते हैं। भाई जैसे कि कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो श्वसन का जो करेक्टर्स है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके जो मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है अलग अलग होते हैं। लेकिन हम बात करें भाई प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो फिर क्योंकि प्लांट भी क्या है, लाइव ऑर्गेनिज्म है। और देखिए कि जो प्लांट्स जो गैसेस का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो किसके थ्रू करता है। तो मेन चीज़ इसमें आती है स्टोमेटा इन लीव्स, जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा। जैसे ये स्टोमेटा, इसके द्वारा जैसे फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज़ होता है, पानी का आदान प्रदान करवाने के लिए, बूंद लेने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे जिसमें वॉक्यूल्स होते हैं, बात करें एक जो खाली स्पेसेस होता है, स्टोमेटल स्पेसेस, स्टोमेटल कैविटी जो होती है, तो वहाँ पे ये गैसों का आदान प्रदान करने के काम आता है। फिर उसके बाद आता है लेंटिकल इन स्टेम। तो लेंटिकल इन स्टेम में बात करें, जो स्टेम वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, तो स्टेम वाले पार्ट में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं तो वही जो गैसों के एक्सचेंज में क्या करते हैं, काम आते हैं। फिर आता है सरफेसेस ऑफ रूट। अब सरफेसेस ऑफ रूट्स में बात करें, जो रूट कई प्लांट्स के नीचे जो रूट्स फैली रहती हैं, तो वो रूट्स सरफेसेस तक बाहर आ जाती हैं, या फिर कई बार रूट्स प्लांट्स में इस तरीके से भी मिल जाती हैं ऊपर की तरफ। जैसे बरगद के पेड़ की बात करें, तो ये जो रूट्स होती हैं ये गैसों के एक्सचेंज में बहुत काम देती हैं। तो रूट्स में जो पार्ट्स है जो भाई गैसों के लिए स्पेशल, जिन्हें भाई न्यूमेटोफोर या बात करें श्वसन मूल भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद द ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कि जो रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं एंड विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज है ना भाई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। जिसका फार्मूला देखो, जैसे कि ग्लूकोज प्लस O2 इजकल टू CO2 H2O, और एनर्जी का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो था भाई ग्लूकोज और O2 मिलके रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो ये जो प्रोसेस होगी ये कौन सी होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज और O2 मिलके CO2 और H2O प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारी बात करें कि मेन चीज़ यहाँ देखो, जैसे ग्लूकोज O2 और CO2 H2O एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रोसेस है क्या, ये तो है हमारी रेस्पिरेशन। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एक प्रोसेस और होती है, जैसे ये देखो CO2 H2O C6, मतलब ग्लूकोज प्लस O2, मतलब इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन जो होती है वो होती है अपनी फोटोसिंथेसिस। तो हमको जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन जो होता है उसको ध्यान रखना है भाई, कि फोटोसिंथेसिस के अपोजिट क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। अगर ये रिएक्शन अपन को अपोजिट करके दे दे, अगर ये वाली रिएक्शन अपोजिट करके दे दे, तो ये रेस्पिरेशन की है, और ये सीधी की सीधी आ जाती है, तो फिर ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो फिर इसके बाद हम हमारे जो कुछ प्रीवियस टॉपिक हैं, जो हमने जो कल की क्लास ली थी, तो उसमें से जो मोस्ट टॉपिक जो हम बात करें, कुछ टॉपिक जो और एक्स्ट्रा चीज़ हमको बतानी है। जैसे भाई ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी में टूट जाता है। फिर बात करें मोड ऑफ रेस्पिरेशन में, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि यीस्ट में होता है, तो उसमें 2 कार्बन वाले एथेनॉल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स डिफाइन हो जाते हैं, और फिर एक एनर्जी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब लेक ऑफ ऑक्सीजन जो कि क्या होता है, मसल सेल्स में होता है, तो उसमें जो लैक्टिक एसिड है प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, मतलब 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात करें, तो प्रेजेंस ऑफ जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है।
और जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, पावर, भाई पावर सेक्टर या बात के पावर हाउस, तो कोशिका का शक्ति गृह क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो इस तरीके से जो भाई कोशिका को क्या कहते हैं, सेल्स का पावर हाउस कहते हैं। अब फिर एक और चीज़ जैसे एटीपी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ कि एटीपी एनर्जी करेंसी मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, ये हमने पढ़ लिया था। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, बनता है किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के मिलने से। जैसे कि एडीपी प्लस फास्फेट, तो एनर्जी जब हमारी जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में एडीपी में एक फास्फोरस मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है और एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है भाई, इसमें एनर्जी निकल रही है। और जो सेल्स है इसका यूज़ करती है भाई एटीपी, जो सेल्स है एटीपी से जो एनर्जी निकलती है उसका यूज़ करती है। अब भाई टर्मिनल फास्फेट जो लिंकेज है, तो एटीपी इज ब्रोकन, जब एटीपी से हटता है ना, एक फास्फेट हटता है तो कितनी, ये 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ करता है इसका हम यूज़ सेल्स की प्रोसेस में करते हैं। और फिर इसके बाद बात आता है कि भाई जिस तरीके से बैटरी है ना, जिस तरीके से हम सोचो कि भाई बैटरी है वो एनर्जी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट कैन बी ऑब्टेन बाय मैकेनिकल एनर्जी, जैसे बैटरी को हम मैकेनिकल, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ ले लेते हैं, तो वैसे ही एटीपी का यूज़ हम सेल्स की कंसंट्रेशन में, है ना भाई, कंसंट्रेशन मसल्स के सिकुड़ने में, फैलने में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, कंडेंशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इम्पल्स एंड एनी अदर एक्टिविटीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स थे जो हमको पढ़ना ज़रूरी था। अब इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, रेस्पिरेशन जो सिस्टम जो हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे कल।